आज जो मैं रिसर्च लेकर आई हूँ ना, एकदम आपको हैरान कर देगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 23% लड़कियां जो 18 साल की एज में शादी कर लेती हैं, यानी 4 में से 1 लड़की। सोचो 18 साल की एज, क्या मैच्योरिटी रहती है? क्या समझ रहता है? उस टाइम पढ़ाई की एज होती है, उस टाइम करियर बनाने की एज होती है, उस टाइम मतलब कुछ सोच नहीं पाती है और उस टाइम एक सबसे ज़िंदगी का लाइफ़ का ऐसा डिसीज़न जो लाइफ़ को चेंज करती है, वो डिसीज़न वो 18 साल की एज में ले लेती है। ना माँ-बाप उसके साथ देते हैं, ना भाई साथ देता है और वो शादी कर लेती है। चलो शादी तो कर लेती है, लेकिन उसके बाद उसका लाइफ़ का क्या होता है? कभी सोचे हो? और अगर आप भी इस एज में शादी करने जा रहे हो, इवेन मैं तो कहूँगी 18 क्या 19, 20, 21, 22, 25 साल के पहले अगर आप शादी कर रहे हो, तो आप लाइफ़ में क्या-क्या गलती करते हो, ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जो लाइफ़ का सबसे बड़ा डिसीज़न होता है और यूँ ही मज़ाक-मज़ाक में 18 साल की लड़कियाँ ले लेती है और बाद में क्या होता है उसके साथ ये वीडियो में आपको पता चलने वाला है। देखो होता क्या है ना कि 18 साल एज होते-होते थोड़ा-सा अट्रैक्शन होता है, थोड़ा-सा कोई अच्छा लगने लगता है और इतना अच्छा लग जाता है कि उसको माँ-बाप, भाई जो इतना मुश्किल से पैदा किया और इतना पाला और इतना मेहनत किया उसके पीछे इतने पैसे खर्च किए, सब बेवकूफ़ लगने लगता है कि सब बेवकूफ़ी है। सिर्फ़ वही इंसान उसको अच्छा लगता है, जिससे वो अट्रैक्ट होती है और वो डिसीज़न तो ले लेती है कि मैं एक जीवन भर इसी लड़का के साथ रहूँगी और शादी लाइफ़ का सबसे बड़ा डिसीज़न होता है, उसको ये भी नहीं पता होता। उसे तो बस लगता है कि ये लड़का ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्धार करने आया है और शादी तो कर लेती है। उसके बाद क्या होता है? उस टाइम उसको करियर नहीं बनता, ना वो पैसे कमाती है, ना वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, ना लड़का वैसा काम करता है। अब सोचो कि शादी तो कर लेती है, उसके बाद उसका लाइफ़ में जो टर्निंग पॉइंट आता है ना, वो समझ भी नहीं पाती। उसके सामने एकदम नया-नया सब कुछ आने लगता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं होता है गृहस्थी लाइफ़ क्या होता है, पैसा कितना मायने रखता है, पैसा लाइफ़ को क्या बनाता है और अगर आप पढ़ लिख के अगर सही फैसले नहीं ले पाते हो, तो वो लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट होता है और वो पूरी लाइफ़ आपको डिस्ट्रॉय करके रख देती है। और ये चीज़ आज की लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं समझती और जैसे ही मतलब होता है ना कि स्कूलिंग टाइम में ही थोड़ा-सा किसी से अट्रैक्ट होती हैं, थोड़ा-सा किसी से अफ़ेक्ट होती हैं और वहीं से वहाँ वो कहानी शुरू हो जाता है और पता नहीं क्या मतलब होता है ना क्या होता है उनके अंदर कि किसी को समझ ही नहीं पाती। मतलब अपने माँ-बाप, अपने सगे भाई-बहन किसी को भी नहीं और जब शादी करके जाती हैं तो उनकी क्या हालत होती है। कोई तो अच्छा चलता है मुश्किल से साल, किसी-किसी का 1 साल अच्छा चलता है, किसी-किसी का 6 महीने उसके बाद क्या होता है, जब पैसे की तंगी इतनी ज़्यादा आती है, तो लाइफ़ एकदम ऐसे राह पर खड़ी कर देती है ना कि लड़कियों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। सबसे बड़ी बात ये हो सकता है कि वो लड़का ही खराब निकल जाए क्योंकि अट्रैक्शन बहुत खराब चीज़ होता है। आपको किसी को साथ तो बाँध देता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी आप बेकार फ़ील करते हो। आपको आपको लगता है ना कि काश कोई समझाया होता और काश कोई बताया होता और काश मैं इस बात को समझ पाती। लेकिन ज़िंदगी उसको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता क्योंकि जब आप अपने ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपके लोग आपसे दूर हो जाते हैं, आपके माँ-बाप कितनी मुश्किल से आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा परवरिश देते हैं, आप उनकी भी वैल्यू नहीं करते हो। और एक इंसान को ऐसा इंसान को चुन लेते हो जिससे आप पूरी ज़िंदगी सोचते हो कि अब मुझे खुश रखेगा। आप अगर अपने माँ-बाप के बारे में नहीं सोचे, आप अपने बारे में भी नहीं सोचे, आप अपना फाइनेंस के बारे में भी नहीं सोचे, आप अपना गृहस्थी लाइफ़ के बारे में भी नहीं सोचे और सोचे क्या? सिर्फ़ उस लड़के के बारे में। तो पछताना किसको पड़ेगा? आपको ही ना। लेकिन मैं तो कहूँगी 18 साल के ऐज में इतना दिमाग नहीं होता है मैच्योर, इंसान सोच ही नहीं पाता है। इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप 18 साल के हो या फिर 20 साल के हो या फिर 25 साल के भी हो, लेकिन शादी के पहले क्या-क्या सोचना चाहिए? कौन-सा इंसान आपके लिए अच्छा है? आपका सबसे पहले पहले ना आपको करियर के बारे में सोचना चाहिए। शादी तो बाद की बात है। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो ना और अगर शादी कर लेते हो, तो किसी भी प्रॉब्लम में आप फँस सकते हो। लेकिन आप अपने करियर को बना लेते हो, कुछ बन जाते हो, कुछ अर्निंग करने लगते हो, तो आप डिसीज़न ले सकते हो, उसके साथ रहना है, नहीं रहना है, कैसा सिचुएशन में आपको कितनी वैल्यू दी जाती है। आप और एक बात बताऊँ, एक सर्वे के अनुसार 31% महिलाएँ जो इस एज में शादी करती है, उनको घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। मतलब उसका पति मारता है, पीटता है, उसको ब्लैकमेल करता है और पूरी ज़िंदगी उसको तबाह कर देता है। और लड़कियों को जब उस समय मैच्योरिटी नहीं होती ना, तो शादी तो कर लेती है, लेकिन उसके पास एक भी ऑप्शन नहीं बचता, ना वो मायके जा सकती है। ससुराल का तो अता-पता बता ही रही हूँ कि वो लोग तो हिंसा करते ही हैं, कहाँ जाएगी? वो पुलिस के पास भी जाती है, तो कोई उसका साथ देने वाला नहीं होता है। वो बिल्कुल लाइफ़ में अकेले पड़ जाती है और वो जो सिचुएशन होता है ना, वो सबसे घटिया होता है उसके साथ
और पता नहीं किस सिचुएशन से उसको जूझना पड़ता है, पूरी लाइफ खराब हो जाती है। माँ-बाप साथ देना छोड़ देते हैं और पति तो पति है भई, वो तो आपको सब सोचो कि आप अपने माँ-बाप को कद्र नहीं किए, तो आप कैसे सोच लेते हो कि वो इंसान आपका कद्र करेगा, जो उसको आप पूरी तरह जानते तक नहीं हो। तो ये गलती आप सब करते हो ना, तो आपको समझ में आती है कि दुनिया में ना किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और पहले आपको अपने ऊपर खड़े होना चाहिए, अपने पैरों के ऊपर खड़े होना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो आपको मैच्योरिटी भी आ जाती है, लोगों की समझ आ जाती है और जब उसके बाद आप अपना डिसीज़न लेते हो शादी का, तो कम से कम ढंग का ले पाते हो। आप समझ पाते हो कोई इंसान कैसा होता है। क्योंकि 18 साल की एज में तो ये भी मैच्योरिटी नहीं होती कि पैसे के क्या मायने होते हैं और लाइफ़ का क्या मायने होते हैं। करियर क्या होता है, पैसे क्या होते हैं, ये सब कुछ समझ में भी नहीं आता। और जब समझने का टाइम होता है तब तक सब कुछ हाथ से निकल गया होता है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपने से रिलेटेड जो 18 साल की है, जो 20 साल की है, जो इस एज की है, जो गलती कर लगता है कि आपको गलती कर बैठेगी या फिर करने वाली हो, इससे शेयर करो। और अगर नहीं भी करने वाली है तो इस वीडियो को इसलिए शेयर करो ना ताकि उसको इन्फॉर्म मिले कि वो समझ पाए अपनी ज़िंदगी को कि शादी भी करनी है तो कम से कम इस लेवल तक आप बन जाओ कि अपना खर्च खुद उठा पाओ तभी भी आप इस डिसीज़न तक पहुँचो। देखो, शादी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी किस तरीके से किया जाए और कब आप कर रहे हो। आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो और आप शादी का फैसला लिए हो और मान के चलो कि आपका पति आपको धोखा दे दिया, तो आप क्या करोगे? अब तो घर घर से भी सपोर्ट नहीं है, तो किसके सामने हाथ फैलाओगे? फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे, तो किसके सामने हाथ फैलाओगे और कैसे अपना जीवन यापन कर पाओगे? क्या करोगे? कभी सोचे हो? सबसे पहले ना आपको अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना होगा। आप कम से कम इस लेवल तक बन जाओ कि अपने खर्चे खुद उठा लो। सच बताऊँ एक रिसर्च के अनुसार अगर ऐसा सिचुएशन में लड़कियाँ फँसती है ना, तो वो पूरी की पूरी तरह डिप्रेशन में चली जाती है और इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतना ज़्यादा उत्पीड़न, इतना ज़्यादा शोषण का सामना करना पड़ता है कि उसको अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगती है। उसको अपने आप से भी नफ़रत होने लगती है कि मैंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया था? तो जब भी शादी का डिसीज़न लो ना तो बहुत चीज़ सामने रखो। सबसे पहला कि आप क्या करते हो? आपका करियर क्या है? आप क्या बनना चाहते हो? और वो इंसान कैसा है जिससे आप शादी करने जा रहे हो? और आपका सबसे आप अपना खर्च खुद उठा पा रहे हो कि नहीं उठा पा रहे हो? ये सारा कुछ अगर आपको आंसर मिलता है कि हाँ, मैं कर पा रही हूँ, तभी शादी का सोचना। अदरवाइज़ 25 साल बाद मैच्योरिटी आती है, तब तक हमारा जीवन खराब हो चुका होता है। यही बताने के लिए मैं ये इस वीडियो में आई हूँ आपसे। क्योंकि जीवन ना एक ही बार मिलता है और एक गलत डिसीजन सिर्फ एक और एक गलत डिसीजन आपका पूरा जीवन तबाह कर सकता है। हो गई ना जो शादी करने वाली हैं, लेकिन जो कर चुकी हैं और वो फँस चुकी हैं, वो उस सिचुएशन को झेल रही हैं, उनका क्या? अभी आप जो भी सिचुएशन में हो, जैसा भी सिचुएशन में हो, मान के चलो कि आपको एक जंगल में छोड़ दिया गया है और उसको आपको पता नहीं है कि रास्ता कहाँ है, तो आप कहीं न कहीं तो निकलोगे ना, कहीं न कहीं तो सोचोगे ना कि इस जंगल से हमको निकलना है, कि उस जंगल में और बैठे रहोगे, रोते रहोगे, सोचते रहोगे कि पता नहीं क्या हो गया और एक जगह रोने से क्या मिल जाएगा? इसलिए आप रास्ता ढूँढो, अभी से ही आप सोचो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना आपका आप क्या कर सकते हो और अपने स्किल्स तैयार करो और सबसे बड़ी बात कि अपनी कमाई का ज़रिया ढूँढो, तभी आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो। नहीं तो आपको ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उत्पीड़न तो आप सह ही रहे हो, ये ज़िंदगी सिर्फ़ आपकी नहीं है, आपके बच्चों की भी है। तो निकलो, हिम्मत करो, कोई स्किल्स सीखो और नहीं कर सकते तो कोई ऐसा भी काम करो जो आपको आता है। मान के चलो आप चाय ही अच्छा बना लेते हो, तो एक चाय का दुकान खोल लो छोटा-सा। आप स्किल्स में आप सिलाई ही अच्छा कर लेते हो, तो सिलाई का स्टार्ट करो। देखो बहुत पैसे नहीं आएँगे स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे-धीरे रास्ता खुलते जाएगा। आपको वो काम तो छोटा लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो आपको बहुत बड़ा बनाकर जाएगा। क्योंकि काम हमेशा छोटे से ही शुरुआत होती है, कोई भी बड़ा काम अचानक से नहीं मिलता है। आप खुद को तैयार कर रहे हो, मान के चलो कि ₹1000 कमा लिए 1 दिन में, तो महीने का 30,000 हो गया। अगर 30,000 भी आपके पास आता है ना, तो आप धीरे-धीरे फाइनेंशियली मजबूत होते जाओगे और जब फाइनेंशियली मजबूत हो जाओगे ना, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। तो अपने आप को आप मजबूत बनाओ, एक डिसीज़न लो और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा नॉर्मलाइज़ करो। नहीं तो ये जीवन एक ही बार मिली है और इतना आप क्यों सह रहे हो? किस बात के लिए सह रहे हो? तो उस चीज़ से उस दलदल से निकलना है तो आपको कुछ न कुछ करना होगा और जिनकी शादी नहीं हुई है, होने वाली है या फिर करने का डिसीज़न ले रही हैं, तो प्लीज़ आप अपने बारे में सोच लो एक बार कि ऐसा आप सर्वे कर लो। आप मेरी बात पे विश्वास मत करो। आप चैट जीपीटी से पूछो कि मैं इस एज में हूँ और मैं शादी करना चाहती हूँ, लड़का ये है, वो है, सब कुछ पूछो। आपको रिसर्च के अनुसार, डाटा के अनुसार आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितना बड़ा गलती करने जा रहे थे। अगर आपको थोड़ा-सा भी मेरी बात समझ में आती है,
तो प्लीज़ अपना डिसीज़न सोच समझ के लेना और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जानकारी आपके काम आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरी महिलाओं तक जरूर शेयर करें ताकि हर महिला आर्थिक रूप से मजबूत बन सके।